मेरा दोस्त मुझे तो एक जगह से न्योता आया है, रामपुर से, जो कि आप कलकत्ता का सुंदरबन का सामने एक गांव है। उस गांव में सुना है मैंने टाइगर, जो कि बंगाल टाइगर घुस आया है और घर में, गांव में सब दिन एक एक करके बकरी भैंस गाय को खा रहा है मार मार के। अगर हमें उसे नहीं रोका तो वो एक दिन जाके कई आदमी बच्चे को मार डालेगा। तो हमें तुरंत वहाँ जाना। हाँ सर जी, हम आपके साथ जाएंगे। हम तो आपके बॉडीगार्ड हैं ना, हम ज़रूर जाएंगे। ठीक है, कल सुबह हम लोग जाएंगे। और मेरा जो साथी है, मेरा सूचना देने वाला है, मैं कौवा को भी लेके जाऊँगा। हेलो मोती, जल्दी इधर आओ। कल हमें सुबह जाना है रामपुर गांव में। वहाँ एक बाघ ने आतंक मचा कर रखा है। उस बाघ को पकड़ना है। बस तुम्हें अपना ड्यूटी देना है, देखना है बाघ कहाँ है। अगर बाघ सामने है तो तुम्हें उसका इंगित देना है। सर जी ठीक है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आका, हम तो आपके गुलाम हैं। शाबाश मेरी घोड़ी, तुम्हें कल सुबह उठना होगा। ठीक है, तो हम लोग सुबह चलता है। सुनो सुनो गाँव वासियों, आज हम लोग आ चुके हैं आप लोग के गाँव में। हम बाघ पकड़ेंगे, लेकिन एक बात है, सबको हमारे साथ सहयोगिता करना है। और जब हेलो सुनो गाँव वासियों, सब निकल आओ हमारे साथ। सबको जंगल जाना है बाघ को पकड़ने के लिए। हमारे साहब आए, साहब का बॉडीगार्ड बॉडी बिल्डर आया है, हम भी आए हैं। हाँ गाँव वासियों, सब निकल कर आओ, हमें सहयोगिता करो। हम सब मिलकर उस बाघ को पकड़ेंगे। उसी दिन बाघ ने एक भैंस को गांव से गर्दन में दबोच के जंगल की तरफ ले जाके उसमें खा दिया। फिर उस दिन बाद उसी गांव से एक बकरी को गर्दन दबोच के फिर उसी जगह पे ले जाके बाघ ने मार के खा दिया। अरे वो बसंती, दुख भरी बात है बसंती। आप रो क्यों रही है, जरा बताइए तो क्या हुआ? खाली रोते जाने से कैसा होगा, बताइए क्या हुआ। अरे मत बोलो, हमारे जो बकरी थी वो बकरी को बाघ ने ले जाके खा दिया। अरे दैया, क्या बोल रही है रे आप? ऐसे बात तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, क्यों बोलूं मैं झूठ रे बसंती, मैं सही बोल रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने इतना खूबसूरत बकरी, उसका नाम थी गुलाबी। गाल गुलाबी थी, चेहरा सुंदर थी, बाल बड़ी बड़ी थी। भगवान, किसकी नजर लग गई? सारा बाघ ने मेरा बकरी गुलाबी को खा डाला है। भगवान, उसका मुंह में कीड़ा पड़े। भगवान, मैं तो मर गई रे बसंती, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। इतना सुंदर मेरी बकरी थी, मेरा दिल के धड़कन थी, वो बेचारी को खा डाला बाघ ने। जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। आप ये सोचना उस बाघ को कैसे पकड़े, कैसे मारे, उससे भी बदला लेना है। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरा एक दुख कहानी। मेरा एक गाय को बाघ ने ले जाके मार डाला। वो बाघ साला इतना बुरा है मेरा, इतना भोले भाले गाय थी। उसका नाम नंदिनी थी, उसके बच्ची भी थी, दूध देती थी, बेचारे को मार डाला बाघ ने। क्या बोल रही है तू? तेरा भी गाय को खा डाला उसने? रुक जा, क्या करूं भाई, क्या करूं? मैं तो मर गया। भगवान,
जरा धीरे रहो, चिंता मत करो, इसका हल ढूंढे, इसे नहीं छोड़ना ये बाघ को। रुक जा, मुझे अगर किसी तरह उस बाघ को मिल जाएगा तो उस बाघ को मैं मार के उसका सर उसका शरीर से मैं निकाल दूंगा और उसका आँख निकाल दूंगा, उसका मैं टंगरी निकाल दूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसका मैं मार मार के उसका मैं आइसक्रीम का तरह ठंडा कर दूंगा उसे। अगर मुझे भी मिला ना तो उसका मुंडी से मैं फुटबॉल खेलूंगा, उसका मैं आँख से मार्बल गोटी खेलूंगा, उसका मैं पेट टेंगड़ी और हाथ से मैं टंग गोटी खेलूंगा। नहीं छोड़ूंगा कुत्ते को मैं। तूने सही बोला। मुझे अगर उस बाघ को मिल गया तो उसका बाघ का मैं मार के उसका पेट से नाड़ी भूरी निकाल कर मैं गले में लपट लूंगा, जैसे कि माला लपटूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। अब तो इसका हल ढूंढना ही पड़ेगा, उसे ढूंढ के मारना ही पड़ेगा। कैसे मारे वही चिंता हमें करना है। अरे रुक जाओ, तुम लोग रो मत। इसे मारना है। मेरा भी कल एक भैंस ले गया, उस बकरी ने भैंस को मार डाला। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा भैंस तो काला था, सुंदर नहीं था, लेकिन मेरा दिल में रहता था। उस भैंस का मैं ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। भैंस ने मुझे बहुत प्यार किया था, मुझे दूध देता था। काली है तो क्या हुई, गोरी है तो क्या हुई, काली है तो दिल वाली थी। मैं उसे नहीं छोड़ा। अब इसे मारने के लिए एक उपाय ढूंढे। बताओ क्या उपाय है? हाँ, मेरा पास एक उपाय है। मैंने सुना है कि एक शहर में सबसे खतरनाक एक शिकारी है, उसका नाम है राम जी। उसका पास बहुत ही हुनर है। अगर उसे हम बुलाएंगे तो वो ज़रूर वो बाघ को मार गिराएगा। हमें उसे बुलाना है। हाँ हाँ, आपने ठीक बोला, उसे बुलाना चाहिए, बुलाइए। अरे ठहरो, तुम लोग चिंता मत करो। उस शिकारी का मेरा पास मोबाइल नंबर है, मैं उसे फ़ोन करते हुए तुरंत आएगा। मुझसे बहुत अच्छा जाने पहचान है। मैं अगर उसे कहूँगा फ़ोन में तो मुझे कभी ना नहीं कहेगा। रुक जाओ। हेलो राम जी, हाँ मैं रामपुर से कह रहा हूँ। हमारे गांव में एक खतरनाक बाघ ढुक आया है। बाघ ने आके आतंक मचाया है। मेरा एक दोस्त का भैंस खा दिया, किसका बकरी, किसका गाय। कल अगर आप जल्दी नहीं आया, उसे अगर नहीं पकड़ा, नहीं मारा तो वो आदमी को भी खा जाए। हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपका बात। मुझे भी बहुत दिल में दर्द हुआ। ये दर्द भरे बात सुन के मैं जरूर वहाँ आऊँगा। कल सुबह आते ही मैं जंगल में जाऊँगा, एक पिंजरा लेके उसका अंदर मैं उसे पकड़ने का प्रयास करूँगा। लेकिन मुझे सबका सही उत्तर चाहिए, तो मैं सक्सेस हूँ। हाँ ठीक है, कल हम लोग भी रेडी हो जाएंगे। अब आइए जंगल में एक साथ जाएंगे, उस बाघ को पकड़ेंगे। गांव वालों, तुम लोग डरो मत। अब मैं तुम्हारे गांव में आ चुका हूँ। उस बाघ को जंगल में जाएंगे, उसको पकड़ेंगे, उसका बाद उसको गोली मार देंगे। लेकिन तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। हाँ गांव वालों, तुम सब मिलके हमारा साथ जंगल जाना होगा। उस जंगल में जाके हमें सब एक साथ मिलके उस बाघ को पकड़ना होगा, क्योंकि वो बाघ बहुत बड़ा है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ सार जी, हम सब गांव के आदमी लोग आपके साथ हैं। आप लोग चिंता ना करें, आपके साथ हम लोग हैं। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप लोग हमारे साथ चलना है, जंगल में जाके एक साथ उस बाघ को हम लोग पकड़ना है। पकड़ने के बाद उसे हम लोग सबक सिखाना है। अरे बाप रे, इतनी सुंदर कौवा है, बहुत भोली वाली है। मुझे कौवा मत बोलो, मेरा नाम गौरी है, मुझे गौरी बोल के बोलो। सॉरी, माफ कीजिए गौरी जी, मुझे गलती हो गई। हम लोग ने तो सोचा ही नहीं था आपके नाम गौरी। अब तो काली है ना, इसलिए। ठीक है, अब सब चलते हैं एक साथ जंगल पे जाके शिकार ढूंढते हैं। हाँ चलो, सब एक साथ चलते हैं। सब अपना अपना पोजीशन में रहो।
जो कोई बाघ को देखे तो वो चुपचाप से ऐसे कर देना, मुझे मालूम हो जाएगा। मैं नीचे जाके वो पिंजरा है वहाँ रखा है, वहाँ बाघ को मैं दबोच लूँगा। ठीक है सर जी, हम लोग ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, कहीं बाघ को दिखाई पड़ा तो आपको हम लोग सूचना दे देंगे। और गौरी सुनो, तुम्हें अगर किसी तरह से यहाँ से वहाँ जाना है, जाके तुम्हें कहीं भी बाघ को मिले, बस तुम चुपचाप से का कर देना, हमें मालूम हो जाएगा, हम लोग चौकन्ने हो जाएंगे। मेरे को बाघ को पकड़ेंगे, मैं उधर जाऊंगा, अगर किसी तरह से मुझे बाघ को दिखाई पड़ा तो मैं क्या कर दूंगा, आपको चौकन्ना हो जाएगा। अब बस सबको धीरे धीरे रहना है। हे भगवान, कितना देर हो गया, अब तक उस बाघ का कहीं मालूम ही नहीं है। मुझे तो बोर लग रही है, मुझे गान गाने को दिल लग रहा है। अरे बेवकूफ़, अगर तुम गाना गाओगे तो बाघ को सुनाई पड़ जाएगा, वो भाग जाएगा। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मुझे भी ज़्यादा बोर लग रही है, काफ़ी घंटा हो गया, कोई किसी का आता पता नहीं है। चलो ठीक है, शॉर्टकट में गाना गाओ, लंबा नहीं, शोर नहीं। तुम पास आए, दिल मुस्कुराए, तुमने न जाना क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। अरे बेवकूफ लोग, अगर तुम लोग यूँ गाना गाओगे तो बाघ को कैसा पकड़ोगे रे? वो बाघ का कान है, कान है, इसका कान से सुनाई पड़ता है, वो बाघ बहरा नहीं है। ओ सर जी, माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं तो जानने में तो भूल गया था कि बाघ का भी कान है, कान से सुनाई पड़ता है। बाघ तो पूरा सुनाई पड़ता है, वो तो बहरा नहीं है। भगवान, कैसा मेरा दिमाग, अब मुझे मालूम हो गया भगवान। सब चौकन्ने हो जाओ, गौरी को बाघ को दिखाया पड़ा, अब उस बाघ को मारना है, सब चौकन्ने हो जाओ। सुनो मेरे दोस्तों, अब बाघ इस तरफ आ रहा है, नीचे जो पिंजरा है बाघ को पकड़ने के लिए, उसका अंदर बकरी है। वो जैसे ही उस पिंजरा के अंदर घुस जाएगा, हम लोग को पिंजरा का दरवाज़ा बंद कर देंगे, वो उसका अंदर फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा। उसका बाद जो करना है हम लोग करेंगे। हाँ सर जी, आपने सही कहा है। हे भगवान, जल्दी से बाघ आए, जल्दी से पकड़े, हम लोग जल्दी घर जाए। हे भगवान, अंधेरा होने हो रहा है, कब आएगा बाघ, कब घुसेगा बाघ, और कब घर जाना है भगवान। हे भगवान, घर का याद आ रहा है, कब जाऊँ भगवान। वो देखो इसी तरफ आ रहा है, इतना बड़ा बाघ, हे भगवान। जिंदगी में इतना बड़ा बाघ मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, इस पे नहीं देखा है। भगवान, ये बाघ को कैसे पकड़े, कैसे मारे। सावधान रहो, इसी तरफ आ रहा है बाघ, सावधान रहो। भगवान, मुझे डर लग रहा है यार, क्या करूँ। हे भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बचाए मुझे शनि महाराज जी, बचाए बचाए, ओ शनि महाराज जी बचाए। तुम लोग डरो मत, मैं हूँ बॉडीगार्ड, मैं बॉडी बिल्डर, मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हें मारने से पहले उस बाघ को मुझसे निपटना होगा, सब जाके रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बॉडीगार्ड जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाघ घुस गया पिंजरा में, बाघ घुस गया। भगवान, आपको लाख लाख धन्यवाद है, बाघ घुस गया पिंजरा में, फंस गया। अब उस पिंजरा को बंद करना है। सबको नीचे उतर जाओ, बाघ पिंजरा के अंदर घुस गया, अब हमें चिंता नहीं, सब नीचे। हाँ, हम लोग उतर रहे हैं नीचे। अरे चंगा चंगा, सब उतर जाओ, बाघ तो घुस गया पिंजरा। हाँ, सब उतर जाओ, बाघ को पिंजरा में डाल दिया, अंदर घुस गया, डर नहीं है। मैं भी उतर रहा हूँ भाई। भगवान, आपको लाख लाख शुक्र है, हम लोग नीचे उतर रहा।
बाप रे, इतना खतरनाक बाघ मैंने पहले बार देखा है। बाप रे बाप। ठहर जाओ दोस्तों, संभाल के, बाघ बहुत गुस्सा में है, इसका गुस्सा ज़्यादा है, सामने इतना मत जाओ। बाप रे, इतना खतरनाक बाघ है। बाप रे बाप। हाँ बहुत खतरनाक बाघ है, मैं पे उतर रहा हूँ। अब तुम लोग को तय करना है इस बाघ को क्या किया जाए। सब जिस बाघ को बम से और बंदूक से भी नहीं, बम से उड़ा देना है। इस बाघ ने जो जो किया है नहीं छोड़ना है साहब। गोली मार दीजिए, नहीं तो बंदूक नहीं बम मार दीजिए। इस बम से उसमें बाघ को उड़ा दूंगा, उसको मैं ढसम कर उड़ा दूंगा। बाघ ने जितना किया अहंकार, इतना गांव में आतंक मचाया, आज उसका दिन का आखिरी दिन है। हाँ साहब जी, हमारे आँख के आगे से बम से उड़ा दीजिए। तब बाघ, इस बम से तुम नहीं बचोगे। मैं इस बाघ को अब मारने के लिए बम को फेंक रहा हूँ। 1 2 3। एक बार में नहीं मरा तो इसे फिर मैं मारा। अब तो मरेगा ही मरेगा। कहाँ जाओगे? जा। आज के बाद बाघ का आतंक खत्म, बाघ खत्म हो गया। टाटा ठिस्ची, इस बम से चूरा चूर हो गया, खूना खून हो गया। हेलो गाइस, अगर इस वीडियो छोटा सा कार्टून को, फ़नी कार्टून को अगर अच्छा लगा तो बच्चे लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।